हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। और क्या मजे चल रहे हैं आपकी जिंदगी में। क्या आप लोग मुझे सुन देख पा रहे हैं? जल्दी से मुझे बता दीजिए। क्या मेरा ऑडियो और मेरा वीडियो दोनों चीजें आप तक पहुंच रही हैं? सीए इंटर वाले नादान बच्चों, जल्दी जल्दी आ जाएं, जल्दी जल्दी। क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो हेलो हेलो। म्यूट तो नहीं हूं मैं? एक बार पहले खुद को सुन लूं। म्यूट तो नहीं? हाँ हाँ हाँ, सब ठीक है। आ जाए सर, फटाफट आ जाए, फटाफट आ जाए, फटाफट आ जाए। पहुंच रही है? कौन पहुंच रही है? जल्दी जल्दी आ जाए सर, फटाफट पहुंच जाए, फटाफट। जहां वो पहुंच रही है वहां तुम भी पहुंच जाओ। आओ सर, जीसीए के कॉन्ट्रैक्ट के सारे जीसीए के क्वेश्चन आंसर खत्म किए जाएं। जनरल क्लॉजेज एक्ट को आज ठिकाने लगाया जाए। इसी के साथ जो आज तक अनअकैडमी की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। नॉर्मली जो एसकेयू सब्जेक्ट्स होते हैं वो हमेशा रिकॉर्डेड होते हैं, बट फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ एन अकेडमी मेरा लॉ एंड ऑडिट का कॉम्बो लाइव कर दिया गया है। तो उसी क्लास में जो जनवरी 26 की मैं क्लास ले रहा हूं, आप लाइव बैठ के इंडिविजुअल सब्जेक्ट कॉर्पोरेट लॉ और ऑडिट का मजा ले सकते हो, वो भी 12,999 में, जो अपने में एक यूनिक चीज है। क्योंकि आपको ये बेनिफिट फर्स्ट टाइम मिल रहा है, वरना हमेशा एसकेयू रिकॉर्डेड ही हुआ करता था, फर्स्ट टाइम लाइव हुआ है। आयो सर सारे लोग। मंडे ट्यूसडे वेनेसडे जैसे हमने बोला था कंपनीज एक्ट की होती है, तो आज मंडे ट्यूसडे वेनेसडे है, तो कंपनीज एक्ट का हो रहा है। टारगेट ये रखेंगे कि जनरल क्लॉजेस के बाद इंटरप्रिटेशन करके वंस इन फॉर ऑल अदर लॉस खत्म कर दें। और उसके बाद कल से मतलब कल से फिर हम लोग मतलब परसों से अदर लॉस खत्म करने के बाद वी विल स्टार्ट विथ कॉर्पोरेट। आ जाओ सर। और फिर अप्रैल के मंथ में बहुत सारी चीजें प्लान्ड हैं आपके लिए, धीरे धीरे देखेंगे कैसे कैसे मूव कर रहे हैं। आइए पहले चलते हैं जनरल क्लॉजेज एक्ट में। कोई मेरे को रिमाइंड कराएगा, स्पेशली सलोनी जो 3 बार सुसाइड करने वाली थी क्योंकि इंटर की क्लास नहीं लग रही थी। सलोनी ने बोल दिया था मैं तो जान देने वाली हूं सर। तो उसका रिटर्न स्टेटमेंट है मेरे पास जिसमें सलोनी ने बोला है कि वो छत से कूदने वाली है। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम लोग सेलिब्रेट करने जाएंगे सब लोग। बट फिर ब्रोकरेज का काम कौन करेगा, यही सोचने वाली बात है। अगर सलोनी जान दे दी तो ब्रोकरेज का काम कौन करेगा, ये सोचने वाली बात है। आइए, चलो चलो चलो, जनरल क्लॉजेज एक्ट, आई मैक। ओके, तो सर जनरल क्लॉजेज एक्ट में हम लोग ने कौन सा लास्ट किया था सर? 21 बोल रहा है बच्चा, किया था अपने ने 21 21 21। अच्छा सॉरी, ये तो मैं इंटरप्रिटेशन में घुस गया। चलो पीछे से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पीछे से करते हैं। ओके, एक भैया छगन लाल आदमी है, ये आरटीपी सितंबर 2024 में आया है। छगन लाल एक आदमी है, इज अ इंपोर्टर, बहुत अच्छी बात है, डीलिंग इन लग्जरी परफ्यूम। फिस फिस। सब लोग वीडियो लाइक कर देना। रिसेंटली a new enactment was passed which imposes a duty of 15% on the value of luxury goods। 15% luxury goods की वैल्यू में, including perfumes। Now Mr. Chhagan Lal has approached you to explain to him the provisions in relation to duty to be taken on pro rata basis in enactment। वो जितना वैल्यू रहेगा बेस्ड ऑन जितना वेट रहेगा उस हिसाब से ड्यूटी ली जाती है। जैसे यहाँ पे बोला ना 15% ऑन द वैल्यू ऑफ लग्जरी गुड्स। ओके, also help him to calculate the amount of duty on a shipment of 100 bottles of perfume each valued at 50। तो कितना होगा सर? 100 bottles into $50 into 15%। ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन नंबर 12। चलो फटाफट लिख लेते हैं, आ जाओ जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं फटाफट। ठीक है, जल्दी 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 बेटा। अच्छा इधर भी है क्या? तो यही करते हैं ना फिर। ओके, जिनके पास मेरी किताब है पेज नंबर बता सकते हैं क्या? जिनके पास मेरी किताब है पेज नंबर बता सकते हैं क्या कि कौन सा पेज नंबर था? हाँ आ गया, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया।
ऑलमोस्ट फाउंड। चलिए तो आते हैं सर पहले इसमें, आइए क्वेश्चन नंबर 57। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, अकॉर्डिंग टू, सेक्शन याद है तो ठीक है, सेक्शन नहीं याद है तो जनरल में लिख सकते हैं। प्रोविजन अकॉर्डिंग टू, लिखेंगे सब लोग, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट। अभी जीसीए लिख दे रहा हूं, एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करेंगे। ड्यूटी ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट of goods and services are to be charged on value of goods imported to or exported from India। ठीक है, ये हो गया सर प्रोविजन। ठीक है, अब सीधा आते हैं कंक्लूजन में, छोटा है। ठीक है, कंक्लूजन पर आते हैं, छोटा सा नन्ना मुन्ना कंक्लूजन है। ठीक है, अब नन्ना मुन्ना तारा हूं, देश का सितारा हूं, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। द ड्यूटी शैल बी चार्ज्ड on pro rata basis on the value of goods imported। Therefore in this case अरे यार ये ऐड कहां से आ जाता है। Therefore in this case the minimum duty on pro rata basis shall be, पीछे चलो, 100 बॉटल थी ना, 100 बॉटल्स 50 रुपीज ईच, shall be 100 bottles $50 each into 15%, 750 आएगा। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना फटाफट। सही है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। चलिए आइए। A Limited declares a dividend for its shareholder in the AGM held on 27 September 2024, referring to the provisions of the General Clauses Companies Act, the dates on which the required dividend is to be paid। 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज को इंक्लूड करेंगे, लास्ट डे ऑफ द सीरीज को हटा देंगे। ठीक है, तो विल बी रिक्वायर्ड टू पे डिविडेंड, मतलब 28 तारीख से हम लोग गिनती शुरू करेंगे, 27 अक्टूबर तक चलाएंगे। पहला दिन छोड़ देंगे, लास्ट वाला ले लेंगे। ये डन है। फ्रॉम और टू है। ठीक है, 38 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, सो वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 28th ऑफ सितंबर टिल दी 30 डेज विच इज 27th ऑफ अक्टूबर। ये वाला क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, इसके जैसा स्टार्टिंग में था। कॉलोनी 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 इसको वापस से करना है। कॉलोनी कॉलोनी दीदी, इज इट क्लियर? ओके कॉलोनी, आगे चलते हैं। डिफाइन द टर्म ऑफिशियल गजेट एज पर द प्रोविजंस ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट। सर ऑफिशियल गजेट बेसिकली होता क्या है? ऑफिशियल गजेट मतलब द गजेट ऑफ इंडिया, ठीक है, और द ऑफिशियल गजेट ऑफ द स्टेट। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है वैसे स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है। तो जो गजेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन जो होता है वो उस गजेट को प्रिंट करता है। ठीक है, अब इसका ना एक बार मैं जनरल आंसर आपको लिखा देता हूं, आप उसको रेफर कर लेना। ऐसा गजेट वाला प्रोविजन जनरली कभी आया नहीं है, तो मैं इसको ऐसा भी नहीं एक्सपेक्ट करता कि ये दोबारा इस पर कोई मुद्दा बनता है। ठीक है, एक बार भी नहीं आया है एक, वरना इसमें वो क्वेश्चन बना होता।
एक बार भी नहीं पूछा गया है, बट ठीक है, फिर भी हम लोग एक बार के लिए कर लेंगे, जस्ट टू बी केयरफुल। यू नेवर नो, इट्स बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी। ठीक है, आओ सर, चलो क्वेश्चन 55, क्वेश्चन नंबर 55। ओ जी, अभी कॉस्ट क्लास एंड हुई, कोई नहीं, अभी आ जाओ, बैठ जाओ आके। आज मैंने आधा घंटा पहले शुरू किया है, क्योंकि मेरे को 2-3 क्लास आज लेनी पड़ेंगी जो सुबह नहीं हुई ना, इसीलिए थोड़ा जल्दी शुरू किया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ, क्या है ये, फ्रीडो, अच्छा अच्छा निकाल रहे, सेक्शन 3 ऑफ, हाँ हाँ मेरा ही रखा है। हाँ, सेक्शन 3 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट according to general clauses against section 3 of the general clauses act, the official gazette, the official gazette of India, the official gazette of India includes point number 1 the Gazette of India, और दूसरा द गजेट ऑफ द स्टेट, द ऑफिशियल गजेट ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो दो गजेट हो गए अकॉर्डिंग टू द, आप अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सबको वीडियो लाइक कर देना बेटा, बस लिखते रहो साथ में, ठीक है, लिखना बहुत जरूरी है। द गजेट ऑफ इंडिया, गजेट ऑफ इंडिया इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। जो भारत का गजेट है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, and is provided as a journal published weekly by the Department of Publication, by the Department of Publication। हाँ बेटा, और वहीं से कंटिन्यूएशन से शुरू करना है। The Gazette is printed, the Gazette is printed by the Government of India Press, by the Government of India Press। ठीक है, हो गया सर, खत्म। हाँ, आ जाओ सर, कोशिश करेंगे इसी को लास्ट करने की। जब पढ़ाने बैठते तब थोड़ी ना डिसाइड कर लेते हैं कि लास्ट ही होगा ये, वो तो डिपेंड करता है किस कैसे क्वेश्चंस हैं, इजी हैं, क्या है। So in 2022, the central government enacted the Communications Act to regulate and manage digital communication across India, across the country. The act provides the specific duties and responsibilities for the Director of Digital Communication, including the oversight of the digital infrastructure, enforcement of regulation, ensuring compliance with data protection standard. आपको पता है अभी मतलब स्पेसएक्स नहीं बोलूंगा, एक्स ने अभी इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस फाइल किया, और दैट इज ऑल्सो अराउंड दीज प्रोविजंस ओनली। कॉन्स्टिट्यूशन को कोट किया गया है, ठीक है, उसके बाद आईटी एक्ट को कोट किया गया है, और एक्स हैज फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द इंडियन मीडिया, इंडियन गवर्नमेंट विच कंट्रोल्स ऑनलाइन मीडिया। बड़ा इंटरेस्टिंग है वो भी, ऑब्वियसली हमारे करिकुलम से रिलेटेड नहीं है, बट इंटरेस्टिंग है।
Duties and responsibilities for the directors of digital communication, including the oversight of digital infrastructure, enforcement of regulation, and ensuring compliance with data protection standards. In 2023, the director of digital communication, DDC, Arjun Patel, was appointed to the lead implementation of this act. However, in January 24, Mr. Patel took a medical leave absence for 6 months. अच्छा, अब कहानी क्या है कि 2023 में एक नया डायरेक्टर आया, अर्जुन पटेल, ठीक है, लेकिन जनवरी 2026 में आते आते वो मेडिकल लीव पर चला गया, मतलब वो पोजीशन खाली हो गई. क्यों? वो बीमार है. ड्यूरिंग हिज एब्सेंस, मिस प्रिया शर्मा, द डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, वॉज लॉफुली असाइंड टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज. वो होता है ना कि अगर एक सब्सिडरी है, अगर एक सबऑर्डिनेट है, तो जैसे ही हायर अथॉरिटीज से आदमी हटता है तो सबऑर्डिनेट उसकी जगह ले लेता है, बस वही है. While Mr. Patel was on leave, a major data breach incident occurred involving a significant violation of data communication. Keyword है while Mr. Patel was on leave. That is the keyword. Ms. Sharma took immediate action to investigate the breach, enforce the penalty, and implement new compliance measures to prevent future incident. ठीक है. The actions taken by Ms. Sharma while performing the duties of the director led to a legal challenge. The opposing party argued that only the director, as specified in the act, had the authority to enforce penalty. बस फालतू अपोजिशन वाले पागल हैं. मतलब जो इस क्वेश्चन में कुछ और वीडियो का मीनिंग ना ले लिया जाए, ठीक है, एकदम पागल है. क्यों? अरे अगर हम एक सीट में बैठे हैं, ठीक है, एक पोजीशन फुलफिल करना है, तो उस पोजीशन से रिलेटेड जितने पावर्स हैं वो भी मेरे पास हैं. तो अगर मेरे पहले वाला डायरेक्टर था जो वहां पर सामने वाले पर पेनल्टी लगा सकता था, तो मैं भी लगा सकता हूं. ये कॉमन सेंस वाली बात है. इफ दे कैन पिनलाइज इट, सो कैन आई. इसमें तो कोई दोहराया ही नहीं है कि मैं लगा सकता हूं कि नहीं. मैं ऑब्वियसली लगा सकता हूं. द एक्शंस टेकन बाय हर analyze the validity of Miss Priya Sharma's action in context of the General Clauses Act 1897, considering the provisions related to official, chief and subordinate. बताते हैं. ठीक है, हमारा आंसर तो बड़ा सिंपल सा है कि जब एक चीफ या सुपीरियर कोई ऑफिस में काम कर रहा होता है और उसकी जगह खाली हो जाती है और जो डेप्यूटी है या जो सब ऑर्डिनेट है जो उसकी जगह पर ले लेता है, तो उसके पास भी सेम पावर आ जाती है जितना पहले के पास है. तो जो प्रिया दीदी पटेल अंकल के बाद आई, तो क्या प्रिया दीदी पटेल अंकल की तरह सजा दे सकती हैं? यस, प्रिया दीदी कर सकती हैं. तो प्रिया शर्मा द्वारा जो भी किया गया है वो वैलिड है. प्रिया शर्मा नेहा शर्मा की बहन है. नेहा शर्मा वही जो मुझे पसंद करती है, उसी की बहन. ठीक है. नेक्स्ट, डिफाइन द फॉलोइंग इन रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ द जनरल क्लॉसेज एक्ट. मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस. सर याद है, दो लंबे डंडे ऐसे खींच के दिखाता हूं. सेक्शन 11, एक डंडा इधर से एक डंडा इधर से. सर जब भी आपको डिस्टेंस मेजर करना है, अगर एक्ट में कुछ अलग लिखा है तो वो अलग चीज ले लीजिए, वरना डिस्टेंस विल ऑलवेज बी मेजर्ड बाय अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस. याद है मैंने बताया था कि डिस्टेंस हमेशा डायगोनली मेंशन किया जाता है. ठीक है, इट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन ऑन एन हॉरिजॉन्टल प्लेन, हमेशा, अनटिल एंड अनलेस कुछ अलग से मेंशन ना किया. ठीक है, ये सब चिंदी चिंदी है. अभी देखो प्रो राटा वाला अभी किया, that duty to be charged on pro rata basis. ये क्लियर है सर? आओ नेक्स्ट. स्टेट द प्रोविजंस ऑफ द जनरल क्लॉसेज एक्ट रिलेटिंग टू जेंडर एंड नंबर. ये बढ़िया है यार, ये वाला लिखेंगे. आ जाओ फटाफट. जेंडर, जेंडर के बेसिस पर. ये याद है वो काऊ और बुलक वाला, वो एक जगह लिखा था ना, जहां पर भी मेल है वहां फीमेल इंक्लूडेड है. लेकिन अगर कभी वो इतना रिडंडेंट हो गया कि भैया मेल में फीमेल ना इंक्लूड हो, तो उस केस में मत करना, वरना ऑलवेज मैस्कुलाइन इंक्लूड्स फेमिनाइन until and unless it is
अब मैटरनिटी लीव में है तो आदमी तो बाप मतलब माँ नहीं बन सकता ना, तब बाप तो बन ही सकता है। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक, ठीक है। स्टेट द प्रोविजंस ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट रिलेटिंग टू जेंडर एंड नंबर। हाँ, वो बोलने में कुछ और ही लग रहा था, बट आई गेस यू नो व्हाट आई वांट टू से। आइए, क्वेश्चन नंबर 52। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32, sorry, according to section 13, according to section 13 of general clauses act, दो लड़कियां हैं पता है सुसाइड करने वाली थी। मतलब मैं बता रहा हूं, क्या 8 दिन सीबीएसई का वन शॉट क्या हो गया, दोनों लड़कियां जान देने वाली थी। एक सोनाली, दूसरी खुशी, दोनों जान देने वाली थी। ये हमारा एडब्ल्यूएस नहीं हो रहा, हम तो छत से कूदने वाले, फिर भी दोनों बच गई। मतलब मेरी किस्मत इतनी खराब कैसे है, हम यही सोचते हैं। ऑल लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशंस as provided under the act shall state words referring to masculine gender shall also include females, and words in singular shall include the plural, and others। नहीं, अदर्स नहीं होगा, एंड वाइस वर्सा। ये दोनों डिस्कस, ए भाई सुनो तो, एक बार मेरे को याद दिलाओ तो, या मैंने कोई दूसरे बैच में किया था कुछ सिंगुलर प्लूरल वाला एक केस हम लोग ने पहले भी किया था ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहां सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल, इसी सीरीज में किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब अगर मेरे को क्लियरली याद है तो एक सिंगुलर प्लूरल वाला क्वेश्चन किया था इसमें। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस unless a different intention appears, हाँ काउअर, a different intention appears among humans, masculine shall include feminine, and shall include females. However, the same does not apply to animals. Full stop. Next. Similarly, reference of singularity shall resonate to plural implications.
अनलेस अदरवाइज, अरे यार, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर। हो गया। अरे पता नहीं भाई इतना ऐड क्यों आ रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा। पिछले 2 हफ्ता से हर चैनल पर मैं लाइव लेने जा रहा हूं तो ऐड आ रहा है, जबकि उनके वीडियोस के मोनेटाइजेशन बंद है फिर भी। समझ में नहीं आ रहा प्रॉब्लम क्या, यूट्यूब पागल हो गया। आइए, हो गया सर, अगले पे चले। चलो सर, नेक्स्ट। Okay. The board of directors of Cool Private Limited, Cool, through a resolution passed in the board meeting, granted authorization to Mr. Sharad, the CEO of the company, to appoint 2 employees for the procurement department. Okay. Subsequently, शरद ने 2 लोगों को अपॉइंट कर दिया। मतलब बेसिकली क्या है, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने शरद को बोला कि तुम सीईओ हो, तुम अपने अंदर 2 आदमी अपॉइंट कर लो। ठीक है, तो शरद ने 2 आदमी उठा दिए, है ना। हाँ, एक सुरेश और दूसरा हेमंत, इन दोनों को उठा दिया। However, after a month, Mr. Sharad noticing unsatisfactory performance and lack of honesty in their duty. ठीक है, ओके। और उनको दिखाई दिया कि ये लोग ऑनेस्ट नहीं है और अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभा रहे, तो उन्होंने बोला चलो इसको निकाल। दे इशूड अ डिसमिसल ऑर्डर फॉर बोथ एम्प्लॉइज साइटिंग प्रॉपर रीजंस। इन्होंने डिसमिसल ऑर्डर डाला प्रॉपर रीजंस के साथ। ठीक है, कि ये बातें हैं और इसके साथ इन्होंने एक साइटिंग ऑर्डर डाला। Mr. Suresh contested his dismissal in the court, arguing that the board of directors had only empowered Mr. Sharad for appointment. ये वही वाला है, that a person having power to appoint as per section number 16 also has the power to remove. याद है कि अगर किसी के पास आपको अपॉइंटमेंट करने की पावर है तो उसके पास आपको सस्पेंड करने की भी पावर है, डिसमिस करने की भी पावर है, सारी पावर है। एंड नॉट फॉर डिसमिसल, एंड हेंस द डिसमिसल इज इनवैलिड। तो डिसमिसल बिल्कुल वैलिड है। फायर ओवर नहीं यूज करना है वर्ड, सस्पेंड्स और डिसमिस। भाई देखो, लॉ की लैंग्वेज में और तुम्हारी अपनी लैंग्वेज में बहुत फर्क है। तुम तो ये भी लिख सकते हो हम तुमको लाया निकाल भी देंगे तुमको। अरे डिसमिसल और सस्पेंड, फायर नहीं। So it is valid because he has the power to dismiss and also the power to suspend. Next, Mr. M issued a check of 3 lakh, 3 lakh है ना, 30,000, चलो ठीक, on 31st 12 2023 10 बजे सुबह to Mr. M as a consideration towards medical services provided by the latter। उसने उसको कुछ दवा दारू की सर्विस दी होगी, वो बदले में उसको एक चेक इशू कर रहा है। Mr. N presented the above check on 31st 3/24 during the banking business hours. Yeah, the check was dishonored, taking the plea that it was not presented within the requisite time of 3 months. Calculate कर दो भाई, 3 months नहीं हुआ क्या? हो तो गया। अच्छा, वो उसके दिन के बाद से गिना आता है ना, ये 31 दिसंबर न्यू ईयर मनाया, मंथ्स तो हो गया। चलो ठीक है, देखते हैं। द चेक वॉज दिस, क्या हुआ?
तो केबल कॉर्ड निकल गया था, तो पूरा सिस्टम ही ऑफ हो गया था। आयो सर। अच्छा, तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे एम इशूड अ चेक ऑफ 30,000। अच्छा, ये एक चीज यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ है। एक्चुअली इसका ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में रेफरेंस है, बट उससे हमें फर्क क्या पड़ता है, हमें तो दिन गिनना है ना। अगर आपको पता हो जो नेगो का एक्ट है 1881, उसमें भी अगर आपको ये ना भी पता, कॉमन सेंस वाली चीज है, जो चेक आपके पास होता है ना चेक, उसमें ना एक डेट होती है राइट कॉर्नर में। अब जो डेट चेक पर पड़ी है ना, वहां से चेक सिर्फ 3 महीने तक वैलिड होता है। ये बात सबको पता है, इसके लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, और ये बात नेगोशिएबल में लिखी है, बट हमारे लिए मेन मैटर है 3 मंथ्स। ठीक है, तो इसमें हमने पूछ रहा है रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द जनरल कोड डिसाइड वेदर द प्ली फॉर डिसऑनरिंग द चेक वाज वैलिड। बोलो, 31 दिसंबर है और अगला 31 मार्च है, 3 महीने दिए गए हैं। क्या ये एम वाज कंसीडर्ड टुवर्ड्स मेडिकल प्रोवाइडेड लेटर एंड प्रेजेंटेड द अबव चेक ऑन ड्यूरिंग बैंकिंग आवर्स, क्या ये वैलिड है या नहीं है? क्योंकि हमारे पास 3 महीने की वो रहती है ना। तो सर अगर आप देखो, उसमें लिखा है शुड बी प्रेजेंटेड विद इन 3 मंथ्स। ठीक है, तो अगर विद इन 3 मंथ्स है और उसने 31/3/2024 को ये दे दिया है, तो ये तो 3 महीने के अंदर ही आ रहा है, क्योंकि 3 महीने पार अगले दिन होंगे। ठीक है, जिस भी दिन से काउंटिंग होती है उस दिन को एक्सक्लूड करते हैं, अगले वाले को इंक्लूड करते हैं। ये बात ना हाथ में लिख लो, जो भी डेट से काउंटिंग, ऐसे लिख लो, जो भी डेट से काउंटिंग होती है उसको इंक्लूड करते हैं नेक्स्ट वाले को एक्सक्लूड। जिस डेट से काउंटिंग होती है उसको एक्सक्लूड करते हैं, सॉरी उल्टा लिख दिया, उसको एक्सक्लूड करते हैं और नेक्स्ट वाले को इंक्लूड। ठीक है, काउंटिंग होती है उसको एक्सक्लूड करके नेक्स्ट वाले से काउंट करके टुवर्ड्स द एंड लगाते हैं। क्या हुआ, वीडियो प्ले नहीं हो रहा क्या अभी भी? हेलो हेलो, ये ऋतिक भैया का ऐड क्यों आ रहा है चिप्स बेचते हुए? ऋतिक भैया का ऐड आ रहा है, बिस फार्म की चिप्स बेच रहा है, टॉप गोल्ड। ओके, चलो, तो यहां पर डिसऑनर वैलिड नहीं है, इस पर और कोई डिबेट करनी है? तो बेसिकली लॉजिक क्या है, 31 दिसंबर को हुआ तो वी विल नॉट काउंट दिस डेट, विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 1 जनवरी। तो जनवरी से 31, फिर वहां से 28 फेब और तीसरे पे 31 मार्च। बोलो सर, अभी क्लियर है सर? बोलो, डन है? नेक्स्ट, इस सदी का सबसे पेटेंट क्वेश्चन, हम लोग ने जनरल क्लॉसेज एक्ट स्टार्टिंग से शुरू किया था जब, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसने इतनी बार ये आया कि क्या बात है, कि ये इनमूवेबल प्रॉपर्टी आखिरकार होती क्या है। सेक्शन 3 क्लॉज 26, 3 2 6 होता ना, तो 3 × 2 6, 326। योगवीर सिंह हैज अ मैंगो ऑर्चर्ड, ठीक है, एट मचंगा विलेज बिलासपुर। ठीक है, द ऑर्चर्ड हैज मोर देन 100 मैंगो ट्रीज। क्या बात है योगवीर? गाड़ी आ गई है, हाँ, थोड़ा निकल कहाँ जाने, इनको वो गेस्ट हाउस दिखा देते हैं और जान होके आ, ठीक है ना, बैठ के क्या हाँ। करना है। The orchard has more than 100 mango trees. Yogveer Singh has sold the orchard along with all mango trees. Okay, मतलब ट्री के साथ ऑर्चर्ड बेच दिया। कहीं कोई चौमिन बना रहा है, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। ठीक है, तो ट्री के साथ ऑर्चर्ड बेच दिया, मतलब पेड़ लगे जमीन बेच दिया। Explain in light of the provisions of the General Clauses Act whether the sale of trees will be considered as sale of immovable property.
क्या ट्रीज के बेचने को इमूवेबल प्रॉपर्टी बोला जाएगा? सर आंसर इज यस। क्यों? बिकॉज ट्री इज बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। ठीक है, क्योंकि ये जो मैंगो ट्री है इट इज बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, तो ये बिल्कुल इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा। अच्छा सर एक और चीज पूछूं, मान लो सिर्फ पेड़ बेचने का कॉन्ट्रैक्ट, भी तो सोगा से भी पढ़ के बता देगा बच्चा जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा है, कि मान लो सिर्फ ट्रीज बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, कि ट्रीज को जमीन से काट के बेचा जाएगा, तब क्या ट्रीज इमूवेबल प्रॉपर्टी होंगे? नहीं सर, मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएंगे, बिकॉज दे आर नॉट अटैच्ड टू लैंड, दे आर नॉट परमानेंटली फैस्टन्ड टू द अर्थ। ओके, नेक्स्ट आ जाओ सर। Shisham Limited is a company engaged in the business of manufacturing premium quality furniture in the state of Tamil Nadu. In light of the provisions outlined in the General Clauses Act and the Companies Act, please advise on the specific timelines regarding the payment of dividend subsequent to its declaration. अरे यार वही सवाल 25 बार आता है हर एमटीपीआरटी में। 8 अगस्त है, 9 तारीख से गिनना शुरू करो, 30 दिन तक गिन लो भाई, ठीक है, गिन लो। तो 9 अगस्त से गिनना शुरू करो, 7 सितंबर तक, बोर्ड डेज इंक्लूसिव, हो गया तुम्हारा 30 डेज। एक ही सवाल घूम घूम के बार बार, अरे उसी पर बार बार पूछते हैं ना, क्या कर सकते हैं। ठीक है, आओ सर, ये हुई बेहुदगी की हद। बार बार मूवेबल प्रॉपर्टी पूछ, इनमूवेबल प्रॉपर्टी पूछा तो एक बार बोला क्यों ना मूवेबल पूछ लें, तो इस बार पूछा व्हाट इज मूवेबल प्रॉपर्टी। तो भाई मूवेबल प्रॉपर्टी शैल मीन एनी प्रॉपर्टी एक्सेप्ट इनमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। सो एनी प्रॉपर्टी विच इज नॉट एन इनमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, शेयर्स हो गया, डिवेंचर हो गया, सिक्योरिटीज हो गया, जो बुक के ही एग्जाम्पल है। सर ओथ क्या है? ओथ मीन्स एनीथिंग विच एक्ट्स एज एन एडी, अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन विच इज डन इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग। वहां जा रही है ना गेस्ट हाउस, क्या चीज की शॉपिंग? कार्ड ले, मेरा वॉलेट जहां से वहां से। तुम अपने लिए कर सकते हो। तो किसके लिए लेने जा रही थी? ले आंटी अपना ले लेगी, तू अपना ले ले भाई। एक भाई 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 लिमिट में खर्चा करिए, ठीक है। हाँ कितना लाख? 20 रुपए कमा रहा हूं मैं, 1 लाख का लहंगा पहनना। क्या सब्जी? नॉर्मली यस, ठीक है, बट सब्यसाची अंकल अच्छे नहीं है, अंकल अच्छे हैं मान्यवर और मोहे। मम्मी से को वरदान ले गया, इसलिए मैंने बोला कार्ड ले, जज कार्ड ले जा। मैं आया, मेरे कमरे में वॉलेट है, एमएक्स मत लेके जाइए, कोई लेता नहीं है। वो क्रेडिट कार्ड ले, रंगी क्या क्या सब भक्ति है ना। नेक्स्ट ओथ, ठीक है। तो ओथ में क्या बोला सर? ओथ शैल इंक्लूड अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन। सर कभी कभार आप पूछते हो ना कि हमें वर्ड क्या याद करने, ठीक है, आप एडी याद कर लो। आप जो कीवर्ड मिसिंग खोजते हो ना वो यही है। अब ओथ आया, हर बच्चा को ओथ पता है, पता है एक एक बच्चा लोग क्या लिखता है। अभी कुछ बच्चों ने अपनी आंसर शीट मंगाई तो उसमें सवाल आया था, तो मैंने देखा, बोलता है ओथ मीन्स विच इज गिवन इन फ्रंट ऑफ कोर्ट। ये लिख रहा है आंसर में यार इस, और फिर बोल रहा है सर मैंने तो मीनिंग तो मेरा सही है, तो आईसीआई ने नंबर क्यों नहीं दिया? मतलब मैंने बोला मैं अगर आईसीआई होता मैं निकल के मारता भाई तेरे को। यार ओथ का मतलब ही एडी है, वो तूने लिखा नहीं। ओथ मीन्स अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन, ठीक है, अफर्मेशन और डिक्लेरेशन बाय लॉ, ठीक है, इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग। क्योंकि स्वेर आप कहां करते हो, याद है ना, स्वेर आप पर्सन में करते हो। मैं कसम खा के बोल रहा हूं, मैं कसम खा के बोल रहा हूं सुरभि, मैं रिया के साथ नहीं था, ऐसा मेरा एक दोस्त कसम खाता है रोज, तो वो कसम है, वो स्वेरिंग है।
ओथ कोर्ट के सामने होता है, बट ये बात आप लिखते थोड़ी ना हो कि कोर्ट के सामने होता है, उसको लिखने का अलग अंदाज होता है, अफर्मेशन और डिक्लेरेशन, ठीक है, विच इज डन बाय लॉ, ठीक है, बाय अ पर्सन अंडर लॉ इज नोन एज ओथ, ठीक है। यार आप नंबर देने के लिए जगह तो रखो, आईसीआई नंबर देना चाहता है। अब देखो यही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है। अब ये वाला क्वेश्चन बताओ भाई, ये वाला क्वेश्चन हम लोग 10 बार रिपीट नहीं कर चुके अभी तक, स्टार्टिंग से अभी तक? तो सर इस बुक में क्यों है? अरे यार इस बुक में क्वेश्चन ये सोच के नहीं डाले गए हैं कि ये एक बार दिया हुआ है, सेम कॉन्सेप्ट है तो डिलीट कर दो। ये एक ऐसा कंपाइलर है जिसमें सब कुछ डाला गया है। अब वही मैं बोल रहा हूं ना, अगर एक क्वेश्चन 4 बार आया, 2 बार एमटीपी में 2 बार आरटीपी में, तो इसमें भी 4 बार होगा, 2 बार एमटीपी का 2 बार आरटीपी का। तो अगर आपको सेम टाइप मिल रहा है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बार बार लिखोगे, 2 बार लिखो और उसके बाद उसको आगे देख लो। जैसे ये कौन सा केस है मैं बता देता हूं, वो नोटिस का केस है कि रचित एक आदमी है, उसने घर खरीदा, आफ्टर सम टाइम वो नए घर में शिफ्ट हुआ और हर बार वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है, उसने अपना एड्रेस अपडेट नहीं किया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक शोकॉज नोटिस भेजा उसको, और वहां पर टाइम लगाया कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको रिप्लाई करना है, ठीक है। अब हमें जब भी कोई नोटिस भेजी जाती है उसमें 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। वो प्रॉपरली एड्रेस्ड होनी चाहिए, उसमें एड्रेस प्रॉपरली लिखा होना चाहिए, ठीक है। उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना है, इट शुड बी प्रॉपरली एड्रेस्ड, ठीक है, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना है, और उसको प्रीपे करके भेजना है। ये 3 चीजें होनी चाहिए। चलो ठीक है, इन्होंने कर दिया, रजिस्टर्ड पोस्ट टू विच वाज रिकॉर्ड्स ऑफ इनकम, ठीक है। द नोटिस रीच्ड एट द ओल्ड हाउस, वो पुराने घर चली गई, एंड द प्रेजेंट ओनर ऑफ दैट हाउस रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द नोटिस। ऑब्वियसली बात है, वो क्यों करेगा भाई, वो बोल रहा है भाई मेरे ऊपर तो है भी नहीं, मैं क्यों लूं अपने सर पर। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टुक अ पीनल एक्शन अगेंस्ट रचित, ठीक है। अब रचित के अगेंस्ट उन्होंने पेनल्टी लगा दी। अब रचित बोल रहा है अरे यार मैं तो पुराने घर में रहता ही नहीं, आपने नोटिस भेज दिया, ठीक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है आप पुराने घर में नहीं रखते, हम क्या आपकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड है क्या कि आपके वेयर अबाउट ट्रैक करेंगे? आपने हमें बताया, आपने हमें बताया, ठीक है, आपने हमें बताया क्या? आपने तो हमें बताया नहीं। अब हमको आपकी एक्स गर्लफ्रेंड थोड़ी ना है कि आपको दिन भर ट्रैक करते रहेंगे कि आप कहां जा रहे हैं कहां नहीं जा रहे हैं। तो गलती आपकी है, और लिटरली इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो नोटिस भेजी उसमें 3 चीजें थी, प्रॉपरली एड्रेस थी, वो प्रीपेड थी, और वो रजिस्टर्ड पोस्ट से गई है। किसी भी नोटिस को वैलिड होने के लिए सेक्शन 27 के अंदर बस ये 3 चीज चाहिए, प्रॉपरली एड्रेस्ड, प्रीपेड एंड रजिस्टर्ड पोस्ट। बाद बाकी सब बकवास, बाद बाकी सब बकवास। बात बाकी सब बकवास। इज इट क्लियर सर? हाँ चलो सर नेक्स्ट। तो इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कोई गलती नहीं है। चैप्टर नंबर 1, मिस्टर अवनीश currently holds the position of a whole-time director, key managerial person at Moon Pharma Limited, a company that maintains substantial ownership stake in X Limited 55, Y Limited 60, Z Limited 65। ओके, मतलब 3 सब्सिडरी हुई ना, 3 सब्सिडरी हुई। हाँ मतलब मून का, मून जाने पे चलने लगे। ये सब क्या लेके जा रही है तू? नहीं नहीं, ये जाने पे चलने लगे ना। ये सब क्यों डाल रही है मेरी पानी की बोतल में? तेरी नहीं रही है, नहीं मिला अभी भी मेरे को। वॉलेट ये रूम है। और कहाँ? मैं तो 3 बार बोला रूम में। आइए, एज पर सेक्शन 2, अब मेरे को पता है ये 3 उसकी सब्सिडरी हो गई। अरे आईपैड को क्या हो गया? चार्ज नहीं है, कोई बात। एक्चुअली सारी चीजें थोड़ी सी आउट ऑफ चार्ज है, मैं अभी फ्लाइट से आया वैसे ही बैठ गया था क्लास लेने।
Mr. Anish has expressed his desire to expand his role as a whole-time director to encompass both X Limited and Y Limited. Okay. Determine the validity of his appointment as a whole-time director in additional companies as per the provisions. मतलब है क्या, कहानी समझ लो क्या है। एक मून प्राइवेट लिमिटेड, मून फार्मा लिमिटेड है जो होल्डिंग कंपनी है, उसके नीचे उसकी 3 सब्सिडरी हैं। एक्स ले जा ठीक से। ये क्या चीज का, अच्छा जी तुमको नहीं बैग देख रहे थे उसका, तुम्हारा तो सनकी है पना, हमको पता है। इधर जाओ, क्लास हो रही, निकलो उधर। नेक्स्ट, डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। तो है क्या, एक मून फार्मा लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है और मून फार्मा लिमिटेड के अंदर 3 सब्सिडरी हैं, एक्स वाई जेड। 20 तो 100 है, पौने 9 तो हाँ, तो बात बस इसी है कि वाई और जेड जो दोनों, एक्स और वाई जेड 3 सब्सिडरी हैं, ये बोल रहा है कि मैं दोनों का डायरेक्टर बनना चाहता हूं, एक्स और वाई दोनों का। तो अब देखो सर, बात ऐसी है, मैं इसको प्रोविजन को आपको पूरा खोल के नहीं पढ़ा सकता अभी, मतलब आपने पढ़ा नहीं होगा। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि आपने इसको कंपनीज एक्ट 2003 का है ये, मतलब कंपनीज एक्ट सेक्शन 203 है ये, ठीक है। सर आप डिस्कशन शुरू करो, मैं 5 मिनट में ज्वाइन करता हूं, ठीक है। हाँ सर, आप डिस्कशन चालू करो, मैं 5 मिनट में ज्वाइन करता हूं। हाँ भाई, ठीक है, ये हुआ सर। हम लोग इसको यहीं से कल शुरू करेंगे और कल हम लोग ये चैप्टर क्लोज कर देंगे। टुमारो विल बी द लास्ट डे ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट। मैं 203 पढ़ा के ये शुरू करूंगा पहले, लेकिन वेट, मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहता हूं पहले, ठीक है। ये होमवर्क आप थोड़ा सा करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 44 आपका होमवर्क है। गुड फेथ का मतलब क्या होता है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है वही होमवर्क दे रहा हूं, तो रोना धोना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 करेंगे, होमवर्क है आपका, आज ही हमने करवाया है, ठीक है। आई हैव डन इट टुडे ओनली विथ यू। लिख लो कौन कौन सा होमवर्क है। फिर क्वेश्चन नंबर 40 करेंगे, पास्ट पेपर का क्वेश्चन है नवंबर 22 का, जहां पर इनकम टैक्स अथॉरिटी है मेरे क्वेश्चन में, वहां पर यहां पर लैंडलॉर्ड दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन है, खाली कहानी अलग अलग है, प्रोविजन भी सेम। और ये आपका होमवर्क है, बस 3 दे रहा हूं, ज्यादा नहीं दे रहा, क्योंकि कल ही क्लास है इसलिए। और कल हमारा टारगेट होगा कि यहां पर सीट लेंगे 6 बजे और तभी उठेंगे जब ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। और कल इस चैप्टर का लास्ट है। उसके बाद जनरल क्लॉजेस खत्म करने के बाद वी विल गो टू इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स खत्म करके अदर लॉज इज ओवर। उसके बाद कुछ है मेरे पास, बताऊंगा फिर, ठीक है। चलो, ओके।